नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू पीसीएस में। और आज यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे। वो ये कि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि कैसे हम यूपीएससी और बीपीएससी को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। क्या ऐसा टारगेट करने से कोई फ़ायदा होता भी है, और क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करें कि हाँ, दोनों एग्ज़ाम्स को बिल्कुल हमें एक साथ टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको देखने के बाद समझ आएगा कि क्यों हमें दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ टारगेट करना चाहिए, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इसके अंदर। देखिए, खामियां तो कुछ नहीं है, तो हम फ़ायदे की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्यों हम इन दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे बड़ी समानता हमें दोनों ही एग्जाम्स में दिखती है। अगर हम देखें तो ब्रॉड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेन पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि तीनों दोनों ही एग्जाम 3 चरण में होते हैं। पहली चरण होती है प्रीलिम्स, जैसा कि सब जानते हैं। दूसरी मेंस और तीसरी इंटरव्यू। तो अगर मोटे तौर पर देखें ऊपर ऊपर से, तो सबसे पहले समझ आता है कि दोनों ही एग्ज़ाम ब्रॉड लेवल पर 3 फेजेस में डिवाइडेड हैं, और तीनों ही स्टेज आपको दोनों एग्जाम्स में मिलेगी। और प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है दोनों ही एग्जाम में, ठीक है। और सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, वो भी अभी देखते हैं। और मेंस जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है दोनों ही एग्जाम्स में। हालांकि बीपीएससी में अभी हल्का सा कुछ चेंज हुआ है नए पैटर्न के हिसाब से, वो आपके फायदे की ही बात है, वो भी देखेंगे। और इंटरव्यू, जैसा कि आप जानते हैं, साक्षात्कार दोनों ही एग्जाम में आपको कॉमन मिलेगा। तो प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, अगर हम यूपीएससी के और बीपीएससी के प्रीलिम्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हम ये पाते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है इसमें जीएस के 2 पेपर होते हैं। ये जो दूसरा जीएस का पेपर है इसको सी सैट भी कहा जाता है, और आजकल बड़ी समस्या बना हुआ है सी सैट बहुत सारे दोस्तों की। सी सैट का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है जिसके अंदर रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग, और जनरल एप्टीट्यूड इसके अंदर आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर आता है। और ये जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, इसके अंदर आपको मात्र 33% नंबर लाने होते हैं। तो यूपीएससी का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जो क्वालिफाइंग पेपर है वो है पेपर 2। पेपर 1 से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। 200 नंबर का होता है ये पेपर, ये भी 200 नंबर का। इसमें आपको 200 में से सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। आप इसके बाद अगर आप बटा बटा नंबर भी ले आए, 200/200 भी ले आए, तो वो किसी काम के नहीं होंगे। सिर्फ 33% आपको नंबर चाहिए ताकि आप ओवरऑल प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। अगर आप इसमें 33% लाते हैं और यहाँ पर अगर आप मेरिट क्लियर करते हैं तो आप यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और बीपीएससी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर एक ही पेपर होता है जीएस का। जीएस का एक ही पेपर होता है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का भी। मार्क्स भी 150 ही होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और अब जो अच्छी बात है वो ये कि अब आपको जो स्ट्रेटेजी होगी पेपर को सॉल्व करने की, अब वो ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी और बीपीएससी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/4 की। यानी कि जो माइंडसेट आपका यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त रहता है, अब वैसा ही माइंडसेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा बीपीएससी में। तो एक तरह से और ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको नज़र आएगी, क्योंकि यूपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, अब बीपीएससी में भी वो नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। हालांकि कुछ दोस्तों को शुरुआत में इससे परेशानी भी हो सकती है क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हम तो इसके अंदर अच्छाई ढूंढेंगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, तो अच्छाई क्या है? अच्छाई ये कि यूपीएससी के साथ साथ आप इसको अपना माइंडसेट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस जीएस के पेपर के अंदर जो यूपीएससी की जीएस होती है, जीएस पेपर 1 वो भी आती है, प्लस जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 होता है वो भी एक ही पेपर में आता है। यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट तो आते ही हैं, प्लस एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी एक ही पेपर में आ जाते हैं। यानी कि यूपीएससी के जीएस 1 की बात करें तो इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इस पेपर 1 में आते हैं। साइंस एंड टेक ये इस पेपर 1 में आते हैं। पेपर 2 में क्या आता है? रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको मिलेगा जीएस के साथ बीपीएससी के एक सिंगल
पेपर में, यानी कि 2 अलग पेपरों में जो चीज़ आती है बीपीएससी में वो एक ही पेपर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बीपीएससी का पेपर है इसमें 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी मान लीजिए 25 भी हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक आएंगे ही आएंगे। यानी कि बिहार आधारित क्वेश्चन आएंगे। बिहार आधारित कैसे? जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के समय जो मूवमेंट पूरे भारत में चल रही थी, बिहार में वो किस तरह से चलाई जा रही थी, बिहार का क्या योगदान था उस मूवमेंट में, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बिहार से लिंक करके पढ़नी होगी। ज्योग्राफी बिहार की, कल्चर बिहार का, इन सब पर आधारित 25 से 35 के बीच में आपको क्वेश्चन वेरी करते हुए मिलेंगे इस पेपर में। तो यानी कि हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि जो हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब हमें डायरेक्ट हेल्प करेंगे बीपीएससी में। यानी बीपीएससी में 150 में से लगभग 120 क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चन वो होंगे जो हमारे यूपीएससी में भी कॉमन है और हमारे बीपीएससी में भी कॉमन होंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप इनको यूपीएससी के लेवल पे अगर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो बीपीएससी के लेवल पर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और डायरेक्ट हेल्प करेंगे। बचे हुए जो 30 क्वेश्चन हैं, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बना सकते हैं कि कुछ समय आप बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए निकाल लें अपनी तैयारी में से। अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो जब प्रीलिम्स पास आने लगे तब आप बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं, या फिर पूरे साल में अपनी पढ़ाई को, अपना टाइम टेबल इस तरीके से बना सकते हैं कि पूरे मंथ में आप 25 दिन अगर यूपीएससी के पढ़ रहे हैं तो लास्ट के 5 दिन आप बिहार स्पेसिफिक को भी टाइम देंगे। इससे क्या होगा? ओवरऑल प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बैलेंस होगी, जहां तक बात यूपीएससी और बीपीएससी को एक साथ टारगेट करने की है। तो प्रीलिम्स आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। यूपी जीएस, और जीएस में क्या आ गया? यूपीएससी प्लस बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी प्लस बीपीएससी आपका एक साथ आ गया, प्लस कौन सी जीएस? बिहार स्पेसिफिक। ये जो बिहार स्पेसिफिक जीएस है ये सिर्फ बीपीएससी के लिए है। तो यहाँ पर आप मेजर टाइम अपना देंगे और थोड़ा सा समय बिहार स्पेशल के लिए भी थोड़ा थोड़ा अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से दोनों एग्जाम्स को बैलेंस कर सकते हैं, प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है। और मेंस की अगर बात करें तो मेंस जो है दोनों ही एग्जाम में रिटर्न होता है। रिटर्न होगा, रिटर्न यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें यूपीएससी के रिटर्न पेपर की अगर बात की जाए मेंस की, तो जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं 2 पेपर, एक होता है इंग्लिश कंपलसरी, एक होता है रीजनल लैंग्वेज का। जो आप भाषा चुनेंगे उससे, अधिकांश लोग भारतीय, जो उत्तर भारत के लोग होते हैं ज़्यादातर वो हिंदी भाषा को चुनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्थ इंडिया से और आपने हिंदी चुनी है तो आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 30% नंबर लाने होते हैं क्वालिफाइंग, यानी इससे ऊपर जितने भी नंबर लाएंगे वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर यूपीएससी के। इसके बाद यूपीएससी में एसए का पेपर होता है, ठीक है। और इसके बाद जीएस 1 2 3 4, ठीक है। जीएस 1 में क्या आता है? हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है, सोसाइटी आती है, ज्योग्राफी आती है, ठीक है, पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 के अंदर आपको पॉलिटी दिखेगी, गवर्नेंस दिखेगा, सोशल जस्टिस दिखेगा, इंटरनेशनल रिलेशन दिखेगा। जीएस पेपर 3 के अंदर आपको इकोनॉमी मिलेगी, इकोलॉजी मिलेगी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है, साइंस एंड टेक आपको मिलेगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस पेपर 4 है एथिक्स का, ठीक है, एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये सारी चीज़ें आपको केस स्टडीज सब मिलेंगी जीएस पेपर 4 के अंदर, ठीक है। और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। जो भी आप एक सब्जेक्ट चुनेंगे उस एक सब्जेक्ट के 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर हैं एसए प्लस 4 जीएस और ऑप्शनल, ये मिलके आपकी बनाते हैं मेरिट। ये जो 7 पेपर हैं, ठीक है, 4 2 6 और 1, ये 7, इन 7 पेपर से आपकी मेरिट बनती है यूपीएससी में। अगर आप इन पेपर के हिसाब से मेरिट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने समझा सब्जेक्ट, देखिए एक भी नहीं छूटा है, चारों पेपर में सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। अगर बात बीपीएससी की जाए, बीपीएससी की जाए तो इसमें एक जनरल हिंदी का पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, 30% मार्क्स लाने होते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एसए की बात करें, अब जो मेंस होगा, ठीक है, अब
जो 68वें बीपीएससी का मेंस हो रहा है उसमें, प्लस जो 69th बीपीएससी का मेंस जो होगा, 69th बीपीएससी का जो मेंस होगा उसके अंदर भी आपको 100% ऐसे लिखना होगा। और अब आप देख सकते हैं पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे आ गया है, तो यहाँ पर कुछ तैयारी आपको मिलती जुलती नजर आएगी। तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे की खासियत ये है कि ये स्कोरिंग होता है, सिलेक्शन आपका इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। उसी तरह से बीपीएससी में भी अब हम ये मान सकते हैं कि जो मेंस का एग्जाम है जिसमें ऐसे होगा, ये स्कोरिंग होगा और ये हमारे सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो बहुत ज़्यादा दोनों में सिमिलैरिटी है। यहाँ की चीज़ यहाँ पर यूपीएससी में अगर ऐसे आप लिखते हैं 1000 से 1200 शब्दों वाला एक ऐसे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, यूपीएससी में 2 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हमें 3 ऐसे लिखने होंगे 3 घंटे में। ठीक है, जाहिर सी बात है वर्ड लिमिट यहाँ पर कम होगी, तो अगर यूपीएससी का ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलनी ही मिलनी है। जीएस के देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं। GS1 के अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, और साथ ही में आपको कुछ एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएगी जीएस पेपर 1 के अंदर। और अगर जीएस पेपर 2 की बात कर जाए तो गवर्नेंस, पॉलिटी, इस टाइप की चीज़ें आपको, IR, करंट अफेयर, ये सब जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा। एथिक्स यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ का जो आपने यूपीएससी में पढ़ा है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट कम आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर कुछ मामला थोड़ा हल्का होता नजर आएगा। लेकिन ये जो 3 पेपर हैं अभी तक, ये डायरेक्ट वही पेपर हैं जो यूपीएससी में है, तो यहाँ पर पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं और यूपीएससी की नॉलेज जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगी। ऑप्शनल पेपर यहाँ पर भी है, लेकिन अब इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। और कैसे आएगा? MCQ की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक और आपको फायदा ये मिलेगा, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो यहाँ से अगर आप जाते हैं बहुत रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि एक तो जीएस का एथिक्स का पेपर नहीं है, और ऑप्शनल जो है उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी एनर्जी आप यहाँ डाइवर्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बल्कि फ़ायदा ही है, यूपीएससी के साथ बीपीएससी की तैयारी करने का आपको फ़ायदा ही है। और जाहिर सी बात है यूपीएससी का कंपटीशन थोड़ा ऊपर लेवल का माना जाता है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो बीपीएससी बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। और अगर बात करें कि क्या पॉसिबल है दोनों एग्ज़ाम्स जिस तरह से होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, कि ये पॉसिबल है हम दोनों ही एग्ज़ाम दे पाएँ, तो अगर आप देखेंगे 2023 का कैलेंडर, तो 28 मई को है यूपीएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, और बीपीएससी का प्रीलिम्स 30 सितंबर को इस बार पढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में तो कोई क्लैश यहाँ पर हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर यूपीएससी के मेंस की बात करें तो 15 सितंबर से यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम होंगे। तो जिन दोस्तों का प्री निकल जाता है और वो मेंस दे रहे हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि 15 से मैक्सिमम 25 सितंबर तक, यानी कि 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। इंक्लूडिव 5 दिन का हॉलीडे जो होता है, इंक्लूड करने के बावजूद 10 दिन के अंदर पूरा यूपीएससी का मेंस ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा 4 दिन होंगे, आप अपने आप को दोबारा से फ्रेश करके, चीज़ें रिवाइज करके बीपीएससी का प्रीलिम्स दे सकते हैं। ये केस है वो जब आप यूपीएससी का प्री निकालते हैं, मेंस देते हैं और फिर भी बीपीएससी में बैठते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्री दिया और आपका नहीं हुआ प्री, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी एक और एग्जाम में बैठने की, और दूसरी बात खुद को बिजी रखने की, एग्जाम प्रोसेस में बने रहने की, अपना मोरल बूस्ट करते रहने की। ठीक है, और दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कॉन्फिडेंस देती है, और सारा जो गेम है जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज़ का है। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, आपको उतने ही आपके चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से यूपीएससी में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आप बीपीएससी में अपना अच्छा 100% देकर अपने आप को, अपना मोरल बूस्ट कर सकते हैं, अगर आप दोनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो। और मेंस भी आप दोनों का दे पाएंगे। इसका मेंस फिर 3-4 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद बीपीएससी का भी मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि मोटे मोटे जो फायदे हमें दिखते हैं कि एक तो सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, सिलेबस पूरा सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिहार स्पेशल का तड़का थोड़ा यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल।
बिहार स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा प्रीलिम्स में, और मेंस में भी बात करें तो एक तीसरा ऐसे बिहार स्पेशल होगा, ये ध्यान रखेंगे। कुछ बुक्स आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे मंथ में 25 दिन आपने यूपीएससी को टाइम दिया तो 5 दिन आप बिहार स्पेशल पढ़े, बुक पढ़िए जो बिहार स्पेशल बुक्स आती हैं उन पे ध्यान दें। सिलेबस सेम है लगभग, मोर प्रैक्टिस। अगर आप यूपीएससी के आंसर्स लिखेंगे, देखिए अगर आप यूपीएससी को साथ में टारगेट करेंगे तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत भारी भरकम फोकस रहता है। यूपीएससी की आंसर राइटिंग तो बीपीएससी में तो 100% हेल्प करेगी, और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। दोनों एग्जाम को टारगेट करेंगे, प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे मेंस या फिर प्रीलिम्स हो। अपॉर्चुनिटी मोर है बिल्कुल। आइए एक तरह से आपके लिए प्लान बी भी तैयार हो जाएगा, और आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी पूरे साल में आपके पास है, और भी एग्जाम्स होते हैं। और लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी लगभग एक जैसे हैं, भाई भाई एग्जाम है, जॉब का नेचर भी लगभग सेम है, ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कभी आप यूपीएससी की तैयारी करते वक्त कोई अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं यूपीएससी में। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और एज होती है 32 साल। बीपीएससी की बात करें तो एज होती है 37 साल, लेकिन अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर मान लीजिए इन केस यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हुए आपको लगे कि मुझे यूपीएससी का एक अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए, अगले साल मैं बेटर प्रिपेयर होकर दूंगा, तो उस जिस साल में आप अपना अटेम्प्ट स्किप करेंगे उस साल आप बीपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका मोमेंटम बना रहेगा, और आप रेस से बाहर नहीं है ये फील आपको रहेगा, क्योंकि आप किसी सेम एग्जाम में बैठ रहे हैं, जाकर प्रोसेस में हैं आप। ये आपको पूरा तरह से एक बांध के रखेगा प्रोसेस से, तो ये बहुत अच्छा फायदा है। कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट अगर आप स्किप करते हैं तो स्टेट तो आप दे ही रहे होंगे, तो इससे आपको एक प्रोसेस से बंधे रहने की हिम्मत मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो में जो हमने बातें डिस्कस की ये सब अच्छी लगी हो, और आप अपनी डिसीजन लेते वक्त आपको एक क्लैरिटी आई होप ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।